Welcome to all of students to online class शारदा बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल लड़ाई। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी वह शैल बी का प्रयोग होगा। बाकी टेंसों में हमने पढ़ा कि कर्ता एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगती है, कर्ता बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगती है। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगने का जो बेस है वह सिंगुलर और प्लूरल न होकर के इसका बेस है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट होते हैं यानी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल बी। बाकी सब के साथ क्या लगेगा? विल बी। शेष जो करता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल बी। इसके बाद इस टेंस के नाम में वर्ड है कंटिन्यूअस, और जो टेंस जिसके नाम में नाम कंटिन्यूअस आए उसके मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। आईएनजी का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होगा? आईएनजी का क्या होगा? प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य।
इसका रचना सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गृह कार्य कल कर रहा होऊंगा। मैं गृह कार्य कल कर रहा होऊंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या लगेगी? सेल बी। क्या लगेगी? सेल बी। इसके बाद करना डू, क्या बनेगा? डूइंग। दे होमवर्क टोमोरो। मैं कल गृह कार्य कर रहा होऊंगा। इसके बाद बच्चे खेल रहे होंगे। इसकी अपन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। तो ये हमें ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करना है। इसके बाद आगे का जो प्रकार है वो है नेगेटिव सेंटेंस। बी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका रचना सूत्र में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका जैसे हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे इसको? सेल बी के साथ जैसे अपन नोट जोड़ते हैं तब इसका ओब्रीविएशन जो फॉर्म है वो बनेगा सांट। क्या बनेगा? सांट बी। अगर विल बी प्लस क्या है? नोट है, तो इसका जो ओब्रीविएशन जो फॉर्म बनेगा वॉन्ट बी। क्या बनेगा? वॉन्ट बी। सांट बी और वॉन्ट बी। अब इसका अपन हिंदी से देखें तो 1 नंबर, हरि अपना कार्य नहीं कर रहा होगा। हरि अपना कार्य नहीं कर रहा होगा। तो इसमें शुरू में क्या आएगा? हरि। इसके बाद हरि के साथ क्या होगा? विल बी। तो विल नोट बी और क्या हो जाएगा? डूइंग हिज होम वर्क।
और विल नॉट बी है, इसका ओब्रीविएशन जो फॉर्म है उसको अपन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉन्ट बी। दूसरा, अध्यापक कल हमें पढ़ा नहीं रहे होंगे। अध्यापक कल हमें पढ़ा नहीं रहे होंगे तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे टीचर, इसमें वॉन्ट बन जाएगा, वॉन्ट बी टीचिंग, वॉन्ट बी टीचिंग अस टुमारो। ऐसे हमें क्या करना है, नेगेटिव जो सेंटेंस है इसके हिंदी से हमें क्या, इस प्रकार से हम इंग्लिश इसकी बना सकते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रचना सूत्र क्या होगा, रचना सूत्र, इसका रचना सूत्र होगा, पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लिखेंगे। तो इसको अपन हल करेंगे तो हिंदी है कि कितने बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे हाउ मनी चिल्ड्रन विल बी कमिंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क, है ना। इसके बाद तुम क्यों वहाँ खेल रहे होंगे। तो बनाएंगे तो वाई, क्यों के लिए वाई लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी। अब यू को पहले लिखना है सब्जेक्ट को, और बी को बाद में लिखना है, इसको तोड़ के लिखना है, उसके बीच में सब्जेक्ट को डालना है। अगर दो है तो किसी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होते हैं तो एक से हम क्या पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लेइंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, देयर और क्वेश्चन मार्क, वाई विल यू बी प्लेइंग देयर और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें क्या है, सेंटेंस का क्या है कि हमें निर्माण करना है। और हमने क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखा, इसकी मेन वर्ब के बारे में सीखा, और इस टेंस में वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।